का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो कि 4-3 के बहुमत से आया है। अल्पसंख्यक दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बरकरार रहेगा। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए सीजीआई ने बहुमत से जो फैसला दिया है, यानी कि 4 जजों का जो फैसला है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस था वो बरकरार रहेगा। आर्टिकल 30 के तहत ये व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी है और जो पूर्व का फैसला था 1967 का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी का दर्जा देश में अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को दिया जा सकता है। और इन स्थितियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ओवरटर्न किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से सत्ता बदलने के बाद, उस दलील को भी खारिज कर दिया है जो एएसजी की ओर से दी गई थी कि आर्टिकल 30 के तहत पूरी तरह से अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता मौजूदा स्थितियों के आधार पर, जबकि यूपीए सरकार की ओर से अल्पसंख्यक दर्जा देने की दलील दी गई थी और आर्टिकल 30 के तहत ही दी गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 2016 के पहले यानी 2014 के पहले जो यूपीए सरकार की तरफ से दलील दी गई थी उसे स्वीकार किया है, जबकि 2016 के बाद जो एनडीए सरकार की तरफ से दलील दी गई थी उसे नहीं माना है। ये महत्वपूर्ण बात हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमें सुप्रीम कोर्ट से बता रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले को बदला गया है, 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया गया है जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार का आधार बना था। यानी एएमयू का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा एनडीए सरकार का जो रुख था वो माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ था, जबकि इससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो वो माइनॉरिटी स्टेटस के हक में थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इससे पहले की सरकार यानी यूपीए की सरकार के वक्त जो दलीलें दी गई थी, जो पक्ष रखा गया था, उसका समर्थन करता हुआ दिखता है। यानी एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। 1967 से अदालत की चौखटों पर यह मामले जाते रहे। पहले 1967 में यह दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एएमयू, इसलिए आप माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दे सकते। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की बेंच ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा एएमयू का। तो यह अपने आप में एक बड़ा फैसला है जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। साथ ही साथ पीयूष, एक सवाल मन में और आ रहा है। एक बात और कही गई है कि जो विकसित सिद्धांतों के आधार पर एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को यानी माइनॉरिटी स्टेटस को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए इसे 3 न्यायाधीशों की पीठ पर छोड़ा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, अगर कोई नियम तय किया जाना है या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाना है कि वहां पर जो नियम हैं अभी मौजूदा समय में, अगर उनमें कुछ किसी तरह के बदलाव की ज़रूरत है तो ऐसी स्थिति में जो 3 जजों की बेंच होगी वो तय करेगी कि इसमें किस तरह के बदलाव किस हद तक किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप सरकार पर छोड़ देते हैं तो वो बाद में विवादास्पद मसला बन सकता है और फिर से अदालत पर पड़ सकता है कि 7 जजों की बेंच एक बार फिर से इस मसले पर फैसला दे। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही इस मामले में कदम आगे बढ़ाते हुए ये 3 जजों के पास उन स्थितियों को छोड़ दिया है कि नियम क्या तय किए जा सकते हैं और कहाँ तक जो अल्पसंख्यक दर्जा है उसके आधार पर जो एक तरह का रिजर्वेशन है वो किस तरह का दिया जा सकता है और जो छूट है वो किस तरह की दी जा सकती है, किस तरह की ग्रांट हो सकती हैं। ये सारी स्थितियां क्लियर करने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 जजों के पास छोड़ा है इशू। और सबसे अहम बात ये है कि इस मामले में सरकार भी कमेटी में रहेगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये देखेगा कि आखिर नियमों में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है। चूँकि अभी तक जो नियम है वो एएमयू खुद ही बनाता है और उसका प्रबंधन खुद ही चलाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का सीधे तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है और
सरकार की तरफ से ग्रांट भी जाती है। तो इस मामले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये इशू 3 जजों की बेंच के सामने छोड़ा है और अब ये देखना होगा कि 3 जजों की बेंच किस हद तक सरकार को और एएमयू को नियम बनाने की छूट प्रदान करती है, यानी कि उनके बीच जो अनुपात होता है वो किस तरह का रहता है। तो ये अब आगे तय होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे नियमों को लेकर के अपना आदेश जारी करेगा और या फिर उस पर कोई निर्धारित निर्णय ले लेगा।